आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा 875 में। हम आ गए हैं आप लोगों के लिए लेकर क्लास जो 10th का ना आपका जो ज्ञानी टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन हुआ है उसके क्लास 10th का आंसर की लेके आए हैं। आज हम आए हैं आंसर की लेके किसका, तो मैथ सब्जेक्ट का ना, जो कि आप लोगों के एग्जाम में मैथ से कितने प्रश्न आए थे, टोटल 40 प्रश्न ना। तो वो जो 40 प्रश्न आए थे ना, तो बारी बारी से जैसे कि एक रोज 10th का, फिर 9th का ना, 8th 7th इस प्रकार से लेके 6 क्लास तक के जो भी आंसर की होगा उस सब हम बारी बारी से आप जारी करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप लोग जुड़े रहें, ठीक है। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को अगर किसी प्रश्न में डाउट हो कि नहीं प्रश्न का उत्तर ये है होना चाहिए लेकिन कुछ और है, तो वैसे भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हम एक एग्जाम ले रहे हैं इसमें कहीं से भी कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए। जो भी बच्चे अपना जिस हक के लिए आए हैं ना, जिसका जो हक है उसको एकदम सही तरीके से दिया जाए। तो एक प्रश्न है, क्या प्रश्न संख्या 1 है, यदि f(x) बराबर 5x² माइनस 2x माइनस 2 हो तो f1 का मान है ना। तो देखिए fx क्या है आपके पास, fx बराबर है 5x² माइनस 2x माइनस 2 है, ठीक। तो हमको f1 निकालना है, f1। तो जब हम f1 निकालेंगे ना, f1 यानी कि x के जगह क्या डाल दिए, 1 डाले, तो 5 गुने 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर, माइनस 2 गुने क्या 1 माइनस 2। अच्छा 5 गुने 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 5 में गुना कर देंगे तो 5 हो गया, माइनस 2 गुने 1 माइनस 2, माइनस 2 का 2 ना, तो 5 हो गया, माइनस 2 कितना हुआ -4, यानी आंसर हमारा आया 1। तो 1 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। तो हमारा सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर, ऑप्शन ए। फिर देखिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है। अच्छा आप लोग एक बात और ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों के पास जो प्रश्न होगा उसमें इस साइड माइनस छूट गया हुआ है, ठीक। तो माइनस जो छूटा हुआ है तो ऐसे प्रश्न को हम क्या करेंगे, उस परीक्षा से ही हटा दिया जाएगा जो अगर गलत है। जैसे कि आप मान लीजिए कि 100 प्रश्न है, उसमें से अगर 2-3 प्रश्न अगर मान लेते हैं कि प्रश्न का ऑप्शन नहीं है या प्रश्न ही गलत है, तो उतना क्या करेंगे, उस प्रश्न को हटा के तब कॉपी चेक किया जाएगा ना। तो इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहे। अगर यहाँ पर -2 होता तब इसका आंसर क्या होता, थोड़ा समझ लेते हैं। आइए, यदि 65 तथा 117 का मौसा 65m माइनस 117 के रूप में है तो m का मान होगा। हमसे पूछा पहले यदि 65 तथा 117 का मौसा, तो 65 और 117 का क्या करेंगे, पहले मौसा निकाल लेंगे। तो 117 का अगर हम मौसा निकालते हैं तो 65 एकम 65, ठीक है। यहाँ बच गया 7 में से 5 गया 2, ठीक। 11 में से 6 गया 5। अब देखिए यहाँ 65 तो 52, 1 से कितना आ जाएगा 52, बच गया 5 में से 2 गया 3 और ये 1, फिर यहाँ 52, 13 चौका 52 कट गया। यानी मौसा कितना आता है, तो मौसा बराबर आया कितना 13, मौसा आया 13। और वही कह रहा है कि इसी का मौसा 165 माइनस 117 के रूप में है ना। तो इसको क्या करेंगे, मौसा तो अब हमको पता चल चुका है कि कितना आया 13। तो इसको लिखेंगे 65m माइनस 117 बराबर इस दोनों का मौसा कितना आया था, तो 13, तो लिखेंगे बराबर 13। अच्छा 65m बराबर इधर से क्या है, माइनस है हमारे तरफ, अगर उस बराबर की उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 13 प्लस 117 ना। तो 65m बराबर क्या हो जाएगा 130 ना। तो यहाँ से m बराबर निकालेंगे तो 130 अब बटा में 65, 65 दूना तो m बराबर क्या आ गया 2। आंसर कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन जो है 2C था, इसलिए हमारा ऑप्शन C सही हो जाएगा। लेकिन आपके प्रश्न में यहाँ माइनस नहीं है तो इस प्रश्न को भी हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या है, यदि भाग एल्गोरिदम
ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 37, बी बराबर 4 और आर बराबर 1 हो तो क्यू का मान निकालना है ना। तो देखिए यहाँ क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अच्छा ए का मान कितना है तो 37, बी का मान कहीं दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है कितना है 4, गुने क्यू का मान हमको निकालना है तो क्यू लिख देते हैं प्लस आर, आर का मान कितना है तो 1 लिख दिए। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं 37, अच्छा +1 इधर उधर है, प्लस में इधर आएगा तो -1 बराबर क्या हो जाएगा 4Q, यानी 36 यानी 36 बराबर क्या है 4Q, या इसी को लिख सकते हैं Q बराबर 36/4, यानी Q बराबर कितना आ जाएगा 9 ना, Q बराबर 9 आया आंसर। ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या है कि दो संख्याओं का मौसा ना, दो संख्याओं का मौसा 27 एवं लौसा 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी ना। तो आप तो पढ़े होइएगा एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो हमसे पूछा गया है दूसरी संख्या ना, तो दूसरी संख्या बराबर क्या होता है फॉर्मूला, दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर होता है मौसा गुने लौसा ना, मौसा गुने में लौसा, ठीक है। अब बटा में कौन सा तो पहली संख्या, पहली संख्या कौन सा पहली संख्या। अच्छा एक बात बताइए आप लोग कि मौसा जो है कितना है तो मौसा 27 है, 27 कर दिए, गुने लौसा कितना है लौसा 162 है, 162 कर दिए, बटा दो संख्याओं का मौसा लसन है, उनमें से एक संख्या कितना है तो 54 है तो 54 लिख दिए। अच्छा इसको जब हम काटेंगे मान लीजिए कितना 27 से 27 दूना 54, 2 से फिर 81 ना, तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा राइट उत्तर। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है ना तो आप जरूर चैनल को क्या कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूले। आप लोगों का रिजल्ट भी बहुत जल्दी आएगा, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आंसर की जो है सभी क्लास का हम बता दें ताकि कहीं से किसी भी बच्चे को कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 कि दो संख्याओं का गुणनफल ना। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 86 70 यानी 8670, ठीक है, और उनका एचसीएफ 17 है तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो देखिए कभी भी अगर दो संख्याओं का गुणनफल दिया रहा एलसीएम पूछे तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला आता है एलसीएम बराबर ना दो संख्याओं का गुणनफल, क्या लिखेंगे फॉर्मूला, दो संख्याओं, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल अब बट्टा में एचसीएफ, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 86 70, यही ना दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल 86 70, 86 70 लिख दिए। इसका एचसीएफ कितना है 17, तो इसको देंगे 17, भाग देंगे तो 17 पचे 85, बच गया 86 में से 85 गया एक पर 7, तो 17 एक मर्तबे कट गया, जीरो का हो गया जीरो। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 5 का। तो ठीक है बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि यदि ए एवं बी द्विघात बहुपद ना, यदि ए एवं बी द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्य हो तो a + b का मान होगा। यानी आप लोग पढ़े हुइएगा ना कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है तो -b/a, यानी कि -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक होता है। तो वही पूछा गया क्या a + b, यानी हमसे अल्फा प्लस बीटा या ए शून्यकों का योग पूछा गया है। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग शून्यकों का योग बराबर क्या होता है -b/a, या इसी को लिख सकते हैं -x का गुणांक, x का गुणांक बटा
एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अब देखिए इसमें क्या हम लोग करते हैं, एक्स स्क्वायर, तो बी यहाँ पर क्या है, -3 है। और ए के जगह पर एक्स स्क्वायर के गुणांक कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस, और वहां भी -3 है, तो -3 अब बटा में 1, इस प्रकार हो जाएगा हमारा आंसर 3। तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन कौन सा है, ए सही है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 नंबर ना, एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग ना, एक द्विघाती बहुपद है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा 15 है, तो बहुपद है ना। देखिए शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कह रहा है 2 ना, शून्यकों का योग, और गुणनफल कितना है, 15 है, यानी अल्फा गुने बीटा बराबर है 15। तो हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक सूत्र आता है, क्या आता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 2, तो 2 इंटू में क्या है एक्स, प्लस अल्फा गुने बीटा का मान कितना है, तो 15, तो लिखेंगे यहाँ 15। तो क्या आया समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 ना। तो हमारा जो बहुपद है वो क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। तो प्रश्न संख्या 7 है। बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है ना। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए पहले क्या करेंगे, तो देखिए इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, शून्यक निकालना है तो बराबर 0 लिख देंगे। अच्छा, एक्स स्क्वायर कितना जोड़े, एक्स 2x को, तो x प्लस x यानी जोड़ेंगे तो 2x, गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, x यहाँ से कॉमन लेते हैं तो इधर क्या बच जाएगा, x प्लस 1, इधर कुछ नहीं कॉमन है, 1 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 1 बराबर 0। देखिए दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, इधर x प्लस 1 इधर x प्लस 1, तो x प्लस 1 फिर कॉमन ले लेते हैं, इधर क्या आ जाएगा x, इधर प्लस 1 बराबर है 0। तो x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, या x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर -1 या x बराबर -1। कहने का मतलब हो गया कि -1 और -1 हमारा जो सही उत्तर है। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी, इसलिए ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं, आप लोग जुड़े रहिएगा जरूर। ज्ञानी स्टडी सेंटर हमारा ऑफलाइन क्लास चलता है कहाँ, तो शिवदासपुर पंचायत भवन के निकट। ठीक है, और जो ऑनलाइन है चैनल वो है क्या, ज्ञानी बाबा 875। तो एक बात और भी बता देते हैं कि 19 तारीख से ना, 19 तारीख से 19 फरवरी, कितने, 19 फरवरी, 19 फरवरी को क्लास 10th का एकदम न्यू फ्रेश बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो 19 तारीख को आइए, उसमें एक सप्ताह मतलब लगभग आपको 12 दिन का डेमो क्लास मिलेगा। ठीक है, उसमें आकर आप लोग पढ़े अच्छे से 10वीं का तैयारी कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। 9 है कि द्विघात बहुपद ना, द्विघात बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योग है। तो पहले इसको देखिए गुना कर लेते हैं, x में 2x से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर, फिर अगर x से गुना करेंगे -5 में तो -5x, और क्या है -3। ठीक है, -3 है। ठीक, तो इसमें पूछा गया शून्यकों का योग, तो अभी बताएं कि शून्यकों का योग क्या होता है। तो शून्यकों का जो योग होता है वो क्या होता है, शून्यकों का योग -b बटा a, शून्यकों का योग बराबर ना क्या होता है, -b बटा a होता है, या इसी को लिखते हैं ना -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अच्छा,
तो यहाँ गुना किए थे ना, कितना आया था 2x² माइनस 5x माइनस 3। अच्छा एक बात बताइए, इसमें जो b है वो कौन सा है? तो b, तो e हुआ, x² के गुणांक को a बोलेंगे, x के गुणांक को b बोलेंगे, यहाँ अचर पद c है। ठीक है, तो माइनस b, तो माइनस तो पहले फार्मूला में है, फिर माइनस है वहां पर 5 माइनस 5, अब बटा में क्या हो जाएगा 2, अगर माइनस माइनस गुना हो गया प्लस 5/2। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 10 नंबर। प्रश्न संख्या 10 क्या है, आइए देखते हैं। यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो a का मान होगा। अच्छा, अब गुणनफल का, शून्यकों का गुणनफल कह रहा है 8 है, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है, तो c बटा a ना, c बटा a होता है। तो c का मान यहाँ कितना है 2a है ना, c का मान, a में क्या है x² के गुणांक कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा बटा में 1। इसी का गुणनफल कर रहा भैया रे 8 है, कितना है गुणनफल 8, तो बराबर में लिख दीजिए 8। ठीक है, तो 2a बराबर हुआ 8, तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो 8/2 होगा सर, a बराबर 4 होगा आंसर। इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो अगर आप लोगों को यहाँ तक आंसर की जरूर मिला लीजिएगा। ठीक है, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में कल यानी कि कल शाम 7 बजे हम लाइव आएंगे, आपके साथ सभी प्रश्नों का जो आंसर की होगा उसको बारी बारी से बताएंगे। ठीक है, तो ज्ञानी बाबा 875 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।